हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि भद्रा कौन थी। और भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री थी, जो शनिदेव की बहन थी। भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। भद्रा का व्यक्तित्व दूसरों में भय उत्पन्न करने वाला था। इनके शरीर का रंग काला, बड़े दांत और लंबे बाल थे, और जिसकी वजह से रावण का अंत भगवान श्री राम जी के हाथों हुआ। भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण का अंत हुआ। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा में शादी, जन्मोत्सव, सगाई का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रक्षाबंधन त्योहार तो सब बनाते हैं, आज हम जानेंगे रक्षाबंधन का महत्व क्या है। रक्षाबंधन, रक्षा प्लस बंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, जो कि भाई बहन का प्यार भरा बंधन होता है और यह भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने हेतु वचनबद्ध हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करेगा, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते की प्यारी मिसाल होती है। रक्षाबंधन के महत्व को समझने के बाद हम जानेंगे रक्षाबंधन कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा का समय 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह 1:52 बजे तक रहेगा। शुभ मुहूर्त, चूंकि भद्रा 9 अगस्त को सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, ये 9 अगस्त को सुबह से लेकर दोपहर तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। राखी बांधने का समय 9 अगस्त को सुबह 5:35 बजे से दोपहर 1:24 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। राखी बांधने का सही तरीका हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भाई का सर ढका हुआ होना चाहिए, अथवा बहन भी अपने सर पर दुपट्टा या कपड़ा रख सकती है। सबसे पहले भाई के तिलक लगाना है। चावल अक्षत लगाए। भाई के हाथ में फूल या पैसे मुट्ठी में रखे होने चाहिए। भाई का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। राखी बांधते हुए राइट सीधा हाथ में ही राखी बांधी जाएगी, उल्टे हाथ में राखी नहीं बांधी जाएगी। फिर मुंह मीठा करवाए, आरती उतारे। भाई पैसे दे, सोना नहीं, क्योंकि सोना गर्म होता है, वह रिश्तों में करवाट उत्पन्न करता है। चांदी, पैसे, कपड़े दे सकते हैं, क्योंकि चांदी ठंडी होती है। पीली सरसों लेकर भाई की नज़र उतारे। तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर भाई के ऊपर छिड़के, और रोगों और आपदाओं की मुक्ति के लिए जिस दीपक से आरती की है उसे मंदिर में रख दे, और भगवान के आगे हाथ जोड़कर भगवान से अपने भाई की लंबी आयु के लिए वरदान मांगे। भाई छोटा हो तो बहन के चरण स्पर्श करेगा, अगर बड़ा भी हो तो चरण स्पर्श करे, क्योंकि बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कन्या कन्या होती है, चाहे वह कुंवारी हो या शादीशुदा हो। राखी बांधते समय क्या सावधानियां बरतें। राखी बांधते समय तिलक के लिए लाल रंग का सिंदूर ही प्रयोग में लाएं, हल्दी नहीं। चावल अक्षत लगाने में साबुत चावल ले। टूटा हुआ चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि टूटा हुआ चावल खंडित चावल होता है। खंडित चावल से हम पूजा नहीं कर सकते। भाई और बहन का सर किसी कपड़े या रुमाल से ढका हुआ होना चाहिए। राखी बांधते समय भाई का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। भाई की आरती सीधे हाथ यानी राइट हैंड से शुरू करनी चाहिए। उल्टी तरफ या लेफ्ट हैंड से हमें आरती नहीं उतारनी। भाई की आरती उतारने के बाद भाई के ऊपर फूल नहीं डालने चाहिए, बल्कि चावल को भाई के ऊपर डालना चाहिए, जो कि शुभ होता है। आरती उतारने के बाद दिए को बुझाए नहीं, बल्कि मंदिर में दिए को रख देना चाहिए, और दिए में दोबारा तेल डालना चाहिए। जितना देर तक दिया जलेगा, उतना ही भाई बहन का रिश्ता मजबूत होगा। सबसे पहले राखी बांधने से पहले फर्श पर सूखे आटे से चौक बनाएं, जिसको चौक पूरना कहते हैं, और फिर उस पर बैठने के लिए कोई आसन, पटरा या फिर किसी
चौकी को रख सकते हैं। अगर बंधी हुई राखियों का क्या करें? जब बंधी हुई राखियों को फेंकना नहीं चाहिए। राखी को अगर हम फेंक देते हैं तो वो पैरों में आ जाती है, हमारे पैरों में या किसी के भी पैरों में आ जाती है। राखी को उठाकर संभाल कर रख देना चाहिए, या आप उन राखियों से आप घर के लिए तोलन भी बना सकती हैं, और उन राखियों के धग्गों में से मोतियों को निकाल के आप किसी बच्चे के ड्रेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या स्कूल के मटेरियल के लिए भी रख सकती हैं। बंधी हुई राखियों को फेंकें नहीं, क्योंकि फेंकना बहुत ही अशुभ होता है। हमारी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद भी नहीं आई हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी हो तो कीजिए, ना अच्छी लगी हो तो फिर भी कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।